हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत करता हूं मैं आपको देव सुपर स्टडी में। तो हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य उत्तर गुप्त काल, ठीक है ना। इसमें एक पार्ट 2 होगा उसका, उस चैप्टर का, ठीक है ना। और पार्ट 1 हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग को 35 तक किए थे, हम लोग को आज 36 से करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का है हमारा 36 है हमारा। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। 37 है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में बनाई गई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? ठीक है ना। यानी कि 38 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन से जो है, कौरव ने किया था। क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, जनरल किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ठीक है ना। 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेन चाओ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 40 क्या है? उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कौन जारी किया था? यानी कि हो जाएगा आपका 40 का आपका बी सही हो जाएगा, कुषाणों ने। ठीक है ना। 40 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। 41 है, आप लोग देख सकते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है हमारा। कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। इसका कारण है उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। यानी कि 41 का हम आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है ना। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। 42 है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। यानी 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधार। क्या बोलते हैं उसको? गांधार बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? यानी कि 43 का आपका सही हो जाएगा, यानी कि महायान। क्या हो जाएगा? महायान हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44 है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? यानी कि 44 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पंतजलि किसका समकालीन था? यानी कि 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? 46, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? यानी 46 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शक राजा रुद्र दमन द्वारा। क्लियर। 46 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47 है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? ठीक है ना। 47 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोंदो फिनर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 48 है, 48 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कडफिसस सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। 49 है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? ठीक है ना। 49 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंको ने, ठीक है ना। 50 है, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? ठीक है ना। 50 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, शक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राचीन काल के
भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यानी कि 51 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूनानी शक कुषाण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया किसके द्वारा? 53 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रीकों द्वारा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 53। ठीक है। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैट्रिया। क्या हो जाएगा? बैट्रिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 54 है, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कसारकड़। करसापड़ क्या कहा जाता था? करसापड़। 55 है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार हुआ? ठीक है ना, किसका हुआ था? यानी कि 55 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तमिल एवं चरों का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तमिल एवं चरों का। ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का। 56 है यहाँ से हमारा, यहाँ से है। ठीक है। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? यानी कि 56 का क्या हो जाएगा? कोचीन। कोचीन बंदरगाह नहीं था। ठीक है ना। 57 है हमारा, निम्न में से किस स्थान को प्लेरिस ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोडुको के नाम से संबोधित किया गया है? ठीक है ना। 57 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? ठीक है ना। यानी कि 58 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डेमेट्रियस ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया? यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीनांडर। क्लियर। कुषाणों का संबंध था, कुषाणों का संबंध किससे था? कुषाणों का संबंध जो है चीन के यूची जनजाति से था, जो चीन के यूची जनजाति उनसे था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन से कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ठीक है। 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष था। ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, मिलान करना है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका क्या सही हो जाएगा हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो 62 है हमारा, इंडो ग्रीक हिंदवन कहा जाता था, सक्सिथियन। ठीक है ना। और पाथर पहलव कहा जाता था ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा। 63 सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। राज्य है और उसकी राजधानी दिया गया है। शुंग की राजधानी कहाँ थी? यानी कि शुंग की राजधानी थी आपका विदिशा। ठीक है। चेदी की कलिंग और सातवाहन की प्रतिष्ठान पैठन थी। कुषाण की पुरुषपुर पेशावर थी। क्लियर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 64 है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासक ने कैसर सीजर धारण की? ठीक है। तो 64 क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा यानी कि सी सही हो जाएगा, कुषाण ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? किसका निर्माण हुआ था? यानी कि 65 का आपका डी सही हो जाएगा। इसमें उपयुक्त सभी यानी कि भरहुत स्तूप, सांची का स्तूप और भाजा का स्तूप सब सही, सब निर्माण किया गया था शुंग के काल में।
ठीक है। 66 है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनागढ़ में किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की, ठीक है ना। यानी कि इसका 66 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बृहद कथा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में कथन पर विचार करना है, ठीक है। सातवाहन शासक बौद्धों द्वारा अत्याचार करते थे, ठीक है। पुष्य मित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, बौद्ध गया में शासक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इसमें क्या सही हो जाएगा, 67 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हुआ था, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, यानी कि 68 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाक्षत्रप रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, प्राचीन भारत में निम्न में से एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, ठीक है ना, यानी कि 69 का ऑप्शन नंबर सी कुषाण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था, ठीक है ना। 70 का ऑप्शन नंबर ए चेदी, किस वंश से संबंधित था, चेदी से। अब इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है 71, ठीक है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था के में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन में संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। क्या सही हो जाएगा इसमें, यानी कि पढ़ते हैं सबसे पहले, प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा का उनका प्रमुख होता था। दूसरा है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या सही हो जाएगा, 71 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3, यानी कि केवल 2 और 3 सही है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या सुधार की जा सकती है आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।